अपेरेंटली आप लोगों की पिटिशंस अलाउ कर दी हैं लाहौर हाई कोर्ट ने, लेकिन उसके बावजूद कोई खुशी नहीं है आपके कैंप्स में, क्या वजह है अहमद अवैस साहब? वो इसकी वजह यह है कि ये एक पिटिशन अलाउ ज़रूर की है उन्होंने, लेकिन उसका जो है ना बैलेंस जो टिल्ट कर रहा है वो हमजा शहबाज की तरफ कर रहा है। आप देखिए ना कि उन्होंने जो कानूनी बुनियाद थी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है और हम वो करना चाहते हैं, और लार्जर बेंच ने ये कहकर, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या था कि जो वोट डाले गए हैं वो इनवैलिड वोट हैं। तो 16 अप्रैल को जो 25 वोट डाले गए थे डिफेक्टर्स के, वो इनवैलिड वोट थे जी, और इस फैसले की रूह से निकाल दिए ना उन्होंने। वोट जो हैं वो तमाम के तमाम जी, जब वो निकाल दिए तो हमजा शहबाज जो हैं वो तो ये एकदम से इलेक्टेड से वो अनइलेक्टेड हो गए उसी तारीख से। बड़ी सी लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ये नहीं कोई कहता, रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। लाहौर हाई कोर्ट ये नहीं कहता, लाहौर हाई कोर्ट ये कहता है, लाहौर हाई कोर्ट का जो फुल बेंच का फैसला है वो ये कहते हैं जी कि जब उन 25 वोटों को निकाल दें और उसी दिन वापस आप रिवर्स गेयर लगाएं, 14 अप्रैल 2022 को जब चीफ मिनिस्टर पंजाब का इलेक्शन हो रहा था, वो जो लोग मुनहरिफ अरकान थे उनके वोट्स को निकाल दें, वोट्स काउंट करें, हमजा शहबाज को गिने, अगर तो वो 186 का फिगर मीट करते हैं ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर पंजाब। अगर वो नहीं करते हैं तो फिर सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग में चले जाएं इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें सिंपल मेजोरिटी से जो ज्यादा वोट्स ले जाता है वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें कवाहत क्या है, मतलब कि आइन का इतलाक तो हो रहा है। मैं यही कवाहत नहीं है, ये कवाहत नहीं है, ये इलीगैलिटी है उनके फैसले के अंदर। जब वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जब ये लार्जर बेंच ये कहता है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो ये कह रहा है कि जो वोट 25 वोट डाले गए थे 16 अप्रैल को, वो वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। तो इसका मतलब है कि ऑन द डे ऑफ इलेक्शन 25 वोट माइनस कर दिए जाएंगे तो 172 रह गए। 172 का मतलब है कि 186 वोट वो हासिल नहीं कर सके, इसलिए वो नॉन इलेक्टेड गिने जाएंगे, नॉट इलेक्टेड प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ठीक है, ये है कानून। ये यहाँ पर तो हाईकोर्ट आपके साथ है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हाईकोर्ट भी आपके साथ है, वो यही कह रहे हैं कि सुन तो लेना, वो कह रहे हैं कि अगर 197 से 25 निकालें 172 रह जाते हैं, काउंट करें आप दोबारा, अगर 186 का फिगर हमजा शहबाज मीट नहीं करते हैं तो उन्होंने कहा दैट हमजा शहबाज शैल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर। उन्होंने कहा वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे हमजा शहबाज, और ये 2 महीना या 1 महीना 1.5 महीना उसमें डी फैक्टो डॉक्ट्रिन के तहत जी, और फिर दोबारा वोट कराए ना, वो कह रहे हैं ये जो बड़ी दोबारा वोटिंग करा लें। ये जो बड़ी बेनोवलेंस देखिए ना, ये जो जेनरोसिटी और बेनोवलेंस दिखाई जा रही है, आप इस तरह देखिए इसको कि जिस वक्त वो वोट उनके निकल गए तो वो तो उसी वक्त से ही वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, और जब वोट अनडिस्प्यूटेड है, मसलन उन्होंने खुद कह दिया कि मेरे 197 है, 25 निकल गए, ये दोनों चीज़ें अनडिस्प्यूटेड हैं, किस बात की दोबारा काउंटिंग होगी? आप सोचिए तो सही, किस बात की काउंटिंग होगी? सर अगला चीफ मिनिस्टर चाहिए पंजाब को कि नहीं चाहिए? निकल जाएंगे। आपकी पिटिशन अलाउ होगी अहमद अवैस साहब, उन्होंने 25 वोट निकाल दिए, अब किस बात की दोबारा काउंटिंग इसलिए होगी कि पंजाब को अगला चीफ मिनिस्टर चाहिए ना सर, अगला चीफ मिनिस्टर चाहिए पंजाब को, इसलिए दोबारा सुने ना सवाल। आप ये रिकाउंटिंग की जरूरत तो उस वक्त पड़ेगी ना जब यहाँ काउंटिंग के अंदर कोई डिस्प्यूट हो। काउंटिंग में तो डिस्प्यूट ही कोई नहीं है, फिर किस बात की काउंटिंग होगी? अब तो सिर्फ उन्होंने डिक्लेयर करना था कि ये इनवैलिड हो गए और एक फ्रेश इलेक्शन होना था, इसकी बुनियाद के ऊपर एक नया इलेक्शन होना था। ये उसको अवॉइड करने के लिए एक नई किस्म की एक जो है लीगैलिटी सामने लाई जा रही है। आप देखिए कि ये आपने उसका फैसला पढ़ा है, उनका जस्टिस साजिद सेठी साहब का फैसला पढ़ा है आपने? पढ़ लिया जी पढ़ा है मैंने, पढ़ा। जो उनका डिसेंटिंग नोट है वो आपने देखा होगा। वो डिसेंटिंग नोट में क्या कह रहे हैं? वो डिसेंटिंग नोट में जो बात कर रहे हैं वही लॉजिकल है, चाहे वो माइनॉरिटी व्यू है, लेकिन वो लॉजिकल है।
अब और यही बुनियाद बनेगा। इसको गुफ्तगू को समेटते हैं, फिर मैं भट्टी साहब की तरफ जाता हूं, गुफ्तगू को समेटते हैं। आपका ये पॉइंट है कि जब 25 लोगों के वोट्स को आप काउंट नहीं करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग 63A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सदारती रेफरेंस किया था, तो फिर आप ये कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन की जरूरत है, पुराना इलेक्शन कलअदम हो गया है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उन 25 वोटों को निकाल दिया जाए और उसके बाद वहीं से असेंबली का जो सेशन था उसको रिज्यूम किया जाए, वो 25 वोट आप निकाल दें। ये रिलीफ आप लोगों को दे दिया हाई कोर्ट ने, और अब रिकाउंटिंग कराएं। अब अगर हमजा शहबाज 186 का नंबर पूरा नहीं करता तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है तो फिर दोबारा इलेक्शन कराएं और फिर काउंटिंग कराएं। वो जो नेक्स्ट उसके अंदर प्रोविजो के अंदर 134 के अंदर प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, और फिर जो सिंपल मेजॉरिटी ले जाता है उसको चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दे। अब मैं एक मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पे एक आम इलेक्शन होता है, उसके अंदर अगर वोट कोई सही काउंट नहीं हुआ है तो उस वोट को डिस्कार्ड कर दिया जाता ना, लेकिन पूरा इलेक्शन तो दोबारा नहीं कराया जाता, चाहे वो MNA का MPA का। तो यहाँ पर भी मतलब कि जी देखिए ना, एक बड़ी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो समझ ना आए। देखिए 186 वोट चाहिए थे उनको मिनिमम अपने आप को इलेक्टेड डिक्लेयर करवाने के लिए, और उन्होंने शो किया कि उनको 186 से ज़्यादा 197 वोट मिल गए हैं। जब 25 वोट निकल गए उसी तारीख में, देखिए ना, ये उसी तारीख में जब वोट डाले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये इनवैलिड है, वो उसी तारीख में माइनस हो गए। जब उसी तारीख में माइनस हो गए तो वो नॉन इलेक्टेड हो गए। अब नॉन इलेक्टेड जिस तारीख को होंगे, डी नोटिफिकेशन उसी तारीख से होगी ना उनकी, वो नहीं की गई, बल्कि यहां तक किया गया कि दोबारा काउंट करो, और जब तक वो चीफ मिनिस्टर भी रहेंगे। क्या पड़ेगा उससे? ये एक आदमी को देखिए ना, ये तो ऐसी जजमेंट है कि एक आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैसिलिटेट करने के लिए ये इतना बड़ा जो है जंजाल जो है वो इतने दिन हेयरिंग हुई, इतना कुछ हुआ, और बीच में से ये किया। ये ऐसे देखिए, जज बैठता है इंसाफ की कुर्सी पे तो कहते हैं कि ही इज परफॉर्मिंग जज, ही इज, देखिए सुनिए, बात सुनिए, जब एक जज इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो कहते हैं कि वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। अब गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करते हुए हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई डंडी मार जाएगा उसके अंदर। ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल ऐसी इलीगैलिटी ऐसी की गई है, एक आदमी को फैसिलिटेट किया गया।